नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 27 जुलाई से और 2 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और इस सप्ताह में सूर्य और बृहस्पति की युति, मंगल ग्रह का प्रभाव और शनि ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाने वाला है और इस सप्ताह में किन किन बातों का हमको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी जिससे हमारा जीवन सुखमय बन सके। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में सूर्यदेव कर्क राशि पर गोचर करेंगे, जबकि चंद्रदेव धनु, मकर और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। वहीं मंगल ग्रह वृष राशि पर, बुध ग्रह मिथुन राशि पर, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च यानी कर्क राशि पर गोचर करेंगे, शुक्र केतु सिंह राशि पर, शनिदेव मीन राशि पर और राहु ग्रह कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए तैयार किया गया है, तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 9वें, 10वें और एकादश भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि द्वितीय भाव पर होने के कारण आपके कार्यस्थल पर आपके कार्य का भार आपको बढ़ सकता है। साथ ही सप्ताह में आपको सेहत और अपने रिश्तों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव पर जो कि कुटुंब का भाव है यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से अपने कुटुंब परिवार में तनाव की स्थिति बना सकता है और मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव माने आयु के स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। विशेषकर पेट से जुड़ी समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। तो इसलिए हमारे मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और द्वितीय भाव के मंगल ग्रह के प्रभाव से आपके वाणी और व्यवहार में भी बड़ा परिवर्तन रह सकता है। तो आपको इसमें भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके शुभ चिंतक यानी आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी छोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपकी सुखद रहने वाली है और आपके बाजार में फंसा हुआ पैसा इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, परंतु आपको अपना ध्यान रखना होगा और धैर्यपूर्वक कार्य करना होगा, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मुलाकात से आपका रुका हुआ कार्य बन सकता है। साथ ही आपके करियर में आ रही कोई बाधा है वो भी दूर हो सकती है। लव पार्टनर के साथ जो आपका तनाव चल रहा था वो चिंताएं दूर हो सकती है। यानी जिस तरह से जो इस सप्ताह में हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। साथ ही पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके मुश्किल समय में आपके परिवारजन, आपके जीवन साथी का आपको पूरा साथ मिलेगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। और इस सप्ताह में आपको शिव पूजन करने का विशेष महत्व रहेगा। आप प्रतिदिन भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप करें और चने और गुड़ का यदि इस सप्ताह में आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं हमारे वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के प्रथम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने परिवार में किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आपके माता पिता सहित आपके सगे संबंधी आपका पूरा सहयोग करेंगे और इस सप्ताह में कोई भूमि भवन संबंधी विवाद जो काफी समय से चल रहा है उसका आपके हक में फैसला होगा। यानी मंगल देव हमारे वृष राशि के जातकों के जीवन में मंगल करने वाले हैं, परंतु मंगल की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है। घर की मरम्मत या अचानक किसी बड़े खर्चे के कारण आपका इस सप्ताह में बजट गड़बड़ा सकता है, तो आपको सोच समझ के खर्च करना होगा और फिजूल खर्च से बचना होगा। सेहत को लेकर भी इस सप्ताह में आपको सावधान रहना होगा। इस सप्ताह के द्वितीय भाग में आपको काम की बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, जिसके कारण आप अपने परिवार को
कम समय दे पाएंगे। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को भी नई जिम्मेदारी बढ़ेगी और जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनका भी अधिकतर समय शुभ कार्यों पर लगेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत आपको मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी वर्गों को इस सप्ताह में शुभ समाचार मिलने वाला है। आपको हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनेंगे। यानी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। और इस सप्ताह की 27 और 28 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में तिल और गुड़ का यदि आप दान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी का नित्य पूजन करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि के प्रथम भाव पर बुध ग्रह का गोचर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहा है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य आपके समय पर पूरे होंगे और आपका काम और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। यानी हर तरह से हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। आपके पास जो भी जिम्मेदारियां होगी वो अच्छे से तरह से आप निर्वहन कर पाएंगे और आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपके शुभचिंतक, आपके सहकर्मी आपकी पूरी मदद करते हुए नजर आएंगे। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह हर तरह से अनुकूल है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके 12वें भाव पर है, थोड़ा सा खर्चा करवा सकता है, परंतु प्रथम भाव में बुध ग्रह भद्र नामक महापुरुष योग बना रहा है। साथ ही द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के बैठे हुए हैं। ये सब ग्रह आपके लिए अनुकूल है, हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनाते हैं। परंतु इस सप्ताह में अपने विरोधियों से और अपने गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों को भी लापरवाही से नहीं लेना होगा, उसको भी सावधानी से आपको डील करना होगा, अन्यथा यहाँ भी आपको परेशानी हो सकती है। व्यापार के इच्छित जातकों को व्यापार में विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यानी हर तरह से हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। और 29 और 30 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और इस सप्ताह में शिव मंदिर में जाकर के तिल और जल से भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। कर्क राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से और आपकी राशि से प्रथम भाव पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का कारक है। और इस सप्ताह का आपके लिए मूल मंत्र रहेगा कि आप मेहनत करें और मेहनत का फल आपको अवश्य में मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि पर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और राजकीय क्षेत्र में विशेष सफलता उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने विवेक और अपने दोस्तों की मदद से अपने कार्य को कर पाने में सक्षम होंगे। घर और बाहर दोनों जगह छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी भी तरह की बहस ना करें, छोटी छोटी बातों को तोल ना दें, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति हर तरह से अनुकूल हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ में सूर्यदेव भी आपके लाभकारी हैं। आपके इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ खट्टी मीठी नोक झोंक हो सकती है, फिर आपको सावधानी रहने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। और इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत से ही मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, आर्थिक परेशानी को सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि पर राहु ग्रह का गोचर चल रहा है। अष्टम भाव और चतुर्थ भाव के शनि का गोचर भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर बैठे हैं। ये सभी ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में जटिलता भरी रह सकती है। तो इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए आपको अपना समय, पैसा, ऊर्जा का प्रबंधन करना होगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको हर तरह से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर पुरानी बीमारी उभरने के कारण आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जिससे आपके काम पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने मेहनत और परिश्रम की तुलना में कम परिणाम मिलेंगे, जिससे आपका मन उदास रह सकता है। इस सप्ताह में कोई भी कार्य आपको सोच समझ के करना होगा, अन्यथा परेशान रह सकते हैं। काले उड़द और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना होगा, ताकि यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको वांछित सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी।
और इस सप्ताह में व्यापार में लाभ पाने के लिए कुछ जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में दौड़ धूप परेशानी के कारक ग्रह हैं, परंतु अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलेगा और लाभ भी आपको होगा। इस दौरान आप अपनी कुशलता और बुद्धि के सदुपयोग करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको अपने करीबी दोस्तों का भी पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार के लोग भी आपका पूरा समर्थन करेंगे और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी वर्गों को इस सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और जो हमारे कामकाजी बहनें हैं उनका अधिकतर समय धार्मिक कार्यों पर व्यतीत होगा और अपने काम पर भी अच्छा लाभ कमा पाएंगे और वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 27 और 28 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से दसम भाव पर सूर्य और बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर तरह से लाभकारी रहने वाला। यह सप्ताह खुशियां और भाग्य वृद्धि वाला रहने वाला है। आपका भाग्य इस सप्ताह में पूरा आपका साथ देगा। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनका कार्य क्षेत्र पर आपका पद और कद बढ़ेगा और आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, क्योंकि दसम भाव पर बृहस्पति के साथ सूर्य होना हमारे तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी उपलब्धियां इतनी शानदार रहेगी कि आपके विरोधी भी उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। यानी हर तरह से आपका यश का गुणगान होगा। विद्यार्थी वर्गों को प्रतियोगी परीक्षा में भी इच्छित सफलता मिलने वाली है। आपका मन धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्यों पर लगेगा। इस दौरान तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं परिवार के साथ। और इस सप्ताह के द्वितीय भाग में व्यापारिक भाइयों को मनचाही सफलता मिलने वाली है, क्योंकि दसम भाव का बृहस्पति हमारे तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है। और आपके भाग्य स्थान पर बुध ग्रह जो मिथुन राशि पर चल रहे हैं, जो हमारे जातक लोग मार्केटिंग, बीमा से संबंधित कार्य करते हैं, कमीशन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उनको बुध ग्रह विशेष लाभ देंगे। शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन पाएंगे। यानी यह सप्ताह हमारी तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। और 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने का कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही चंद्रदेव आपकी राशि से दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। जो हमारे जातक लोग आजीविका की तलाश में थे, उनका कार्य इस सप्ताह में संपन्न होगा। यानी उनकी खोज इस सप्ताह में पूरी हो पाएगी, क्योंकि इस सप्ताह में आपका भाग्य पूरा आपका साथ देते हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही घर में धार्मिक और मंगलिक कार्य संपन्न होंगे। परिवार के किसी प्रिय सदस्यों के काफी लंबे समय से मुलाकात से आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जो लोग काफी समय से अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। और जो जातक विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनको भी व्यापार में इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यानी यह सप्ताह हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। आपके संचित धन की वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यानी वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में सभी ग्रह अनुकूल नजर आ रहे हैं। कोई भी ग्रह आपके लिए अशुभ नहीं है। विद्यार्थी वर्गों को भी मन इच्छित फल प्राप्ति से मन प्रसन्न होता हुआ दिख रहा है। यानी हर तरह से हमारे वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह में मंगलकारी रहने वाले हैं। और इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में चने की दाल का दान करते हैं और शिव को हल्दी युक्त जल से अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में मंगल होता है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होना और आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी शत्रु स्थान पर मंगल ग्रह का गोचर होना आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यानी आपके काम में जो काफी समय से रुकावटें आ रही थी, वो आपके मित्रों के सहयोग से पूरी होने वाली है। आपके मित्र आपका पूरा सहयोग देते हुए नजर आएंगे। परिवार से जुड़ी समस्या का भी इस सप्ताह में समाधान होने से आप राहत की सांस ले पाएंगे। यानी सप्ताह
सप्ताह के मध्य में काम के सिलसिले में कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ सकती है, परंतु यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। हमारी बहनों का भी अधिकतर समय पूजा पाठ पर व्यतीत होगा। इस दौरान सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों को विशेष बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। व्यापारी जनों को उन्नति से लाभ होगा और अपने मनोकामना पूरी होते हुए देख इस सप्ताह में आप प्रसन्नचित्त रह पाएंगे। रोजगार की दिशा में बढ़ाए गए आपके कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का षष्ठम भाव में होना और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में सूर्य ग्रह के साथ होना, यह आपको सामान्य फलदायी है, पर मंगल षष्ठम भाव में आपके लिए अनुकूल है। इस सप्ताह में कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखमय पल बिता पाएंगे। यानी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। केवल और केवल आपको सूर्य देव का नित्य पूजन करना है। ओम गृहणी सूर्यादित्याय नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं हमारे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। यानी इस सप्ताह में सुख की हानि, दौड़ धूप ज्यादा रहने के कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, परंतु आपके मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। परंतु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शारीरिक कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। स्वस्थ न रहने के कारण आपके काम पर भी इसका असर पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अनचाहे स्थान पर ट्रांसफर होने के योग से आपको परेशान रहना पड़ सकता है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह दौड़ धूप भरा हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इस सप्ताह में आप सावधानी से काम करें, धैर्यपूर्वक काम करें, तो आपको लाभ होगा। व्यापारिक जनों को भी इस सप्ताह में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। यानी इस सप्ताह में आपको दौड़ धूप या परेशानी के कारण थोड़ा बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, झंझट संकट भी हो सकता है। यदि आप सावधानी से रहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह की 27 और 28 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में काले महा सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा किसी से अप्रिय बात करने से आपके काम बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा में जाना पड़ सकता है। यात्रा थका देने वाली हो सकती है, परंतु उम्मीद से थोड़ा कम आपको फल मिलेगा। यानी काम आपके बनेंगे, परंतु मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। इस सप्ताह के दौरान नौकरी पेशा जातकों को भी किसी बात को लेकर अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। यानी आपको उचित यही रहेगा कि अपने काम को बिल्कुल सावधानी से करें, तो आपको मंगल होगा। व्यापारिक जनों को भी लेन देन पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आर्थिक नुकसान से आप परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह का दूसरा भाग यानी इस सप्ताह का उत्तरार्ध भाग आपके लिए काफ़ी राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। इस दौरान आपका कोई भी अटका हुआ काम किसी करीबी दोस्त की मदद से पूरा होने वाला है। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी। यानी सप्ताह का उत्तरार्ध भाग आपके लिए अनुकूल है, पर सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा दौड़ धूप परेशानी रह सकती है। और इस सप्ताह की 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में यदि आप दुर्गा का पाठ करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर उच्च राशि के होने से इस सप्ताह में विद्यार्थी वर्गों को विशेष सफलता के योग बनते हैं। इच्छित स्थान पर एडमिशन होना या इच्छित परिणाम मिलना, जिससे कि आपका मन प्रसन्न होने वाला है, घर वालों का भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। परंतु स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। और हमारे मीन राशि के जातकों के षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर केतु ग्रह के कारण कोई आपको पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। कोई इन्फेक्शन रहना या पेट से संबंधित दिक्कतें रहना, इसका विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष करके
खान पान पर विशेष सावधानी बरतें ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। किसी भी तरह की लापरवाही से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परेशान रह सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से भी बचने की आवश्यकता रहेगी ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। यानी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल है केवल और केवल शनिदेव के कारण, क्योंकि शनि 7.5 आपकी राशि पर चल रही है। शनिदेव के प्रभाव से थोड़ा सा इस सप्ताह में आप दौड़ धूप परेशानी में रह सकते हैं, तो सावधानी से रहेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह शुभ रहेगा। साथ ही इस सप्ताह में यदि कन्याओं का आप पूजन करते हैं, कन्याओं को मीठा दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। यह साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहर लाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे से निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़कर अपनी जन्म कुंडली को हमसे निःशुल्क दिखा करके अपने बारे में हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।